तो ये -5 से 5 के बीच में हुआ। एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -5 प्लस 2, तो -3 हो गया, एंड लेस देन ये 5 है, 5 प्लस 2 इज 7। अच्छा, अब मॉड ऑफ दिस -3 से ज्यादा है और 7 से कम, ये डिस्टेंस होता है एक्चुअली। तो -3 से 0 तक है, नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस है, और 0 से 7 तक है दिस डिस्टेंस यूनियन दिस डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 0 से 7 हो जाएगा। x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 किस पे हुआ, -3 से 7 के बीच में हुआ ना ये मॉड ऑफ x माइनस 1। तो कितना लोगे, 0 से 7 के बीच हो जाएगा ना। एक तो ये वाला डिस्टेंस है 3, ठीक है, ये 3 और ये 7, तो कौन सा डिस्टेंस लोगे, 0 से 7। एक्चुअली इसको ऐसे नहीं, ये जो मैंने वो बताया था ना, क्या बताया था, ये वाली चीज तो हम कब लेते हैं, जब x दे रखा है और मॉड ऑफ x निकालना होता है। अच्छा, अभी क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन -3। एक्चुअली ये तो हो नहीं सकता, -3 वाला तो हो ही नहीं सकता, ये क्या आएगा, x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 7 आएगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7 आएगा, ठीक, क्योंकि मॉड किसी भी चीज का नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये क्या आएगा, 0 से 7 के बीच में आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। अच्छा, इक्वल टू क्यों हुआ, क्योंकि -3 से बड़ा है, तो एक्चुअल में 0 से बड़ा या इक्वल है। तो मॉड किसी नंबर का अगर ये होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, पिछले स्टार्टिंग में, कि अगर ये चीज है और a और b ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन a है, ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, x इज द एलिमेंट, या ऐसे भी लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू -b एंड लेस देन इक्वल टू a यूनियन x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 से 0 और फिर 0 से 7, तो लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 किसमें आ गया, -7 से 7 के बीच में आ गया। अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, तो क्योंकि x माइनस 1 ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 7, अब +1 ऐड कर दूं बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 8, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, -3 7 के बीच में। तो x माइनस 1 किसके बीच में हुआ, -7 to 7। यहां से समझना जरूरी था, इस पर से ये कैसे लिखा, ये यहां से लिखा है, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, अगर ये लेस देन b है तो क्या लिखोगे, दिस, अगर ये लेस देन b है तो दिस इज ग्रेटर देन -b, ठीक, तो दिस इज ग्रेटर देन, ये वाला था ना, तो ये वाला इसलिए ग्रेटर आएगा, इसका इक्वल टू नहीं लिखना, तो दिस ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन किसके हो जाएगा, a के, तो लेस देन किसके होगा, 0, लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे आता है। और फिर यूनियन लिखते हैं 0 से 7, तो वो वाला 0 तो इक्वल इसी में कवर हो गया, तो लेस देन 7, वो फिर ये वाला लेस देन है, तो ये आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मॉड ऑफ x -3, इसका भी मॉड ग्रेटर देन 1 है। ये कैसे करेंगे, अब मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है
और a क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या लिखते हैं, x लेस देन माइनस ए यूनियन x, या और, ठीक है, और कोई यूनियन लिख देते हैं, x ग्रेटर देन a। तो इसी तरह ये लिखा जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन माइनस 1 यूनियन x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। दिस थिंग इज लेस देन माइनस 1 और दिस थिंग इज ग्रेटर देन 1, ठीक। और या यूनियन लिखते हैं, यूनियन या और एक ही बात होती है, ठीक। और लिखो यहां पर या यूनियन। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन 3 इधर आ गया तो 2 हो गया, मॉड ऑफ x 3 इधर आ गया तो 4 हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे, ये और है यहां पर, x लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन 2, मतलब x इज द एलिमेंट माइनस 2 से 2 और x लेस देन माइनस 4 और x ग्रेटर देन 4, ठीक। तो ये सॉल्यूशन हो गए, माइनस 2 से 2, लेस देन माइनस 4 और ग्रेटर देन 4। और देखो 1 प्लस 3 बाई एक्स, मॉड इसका जो है ग्रेटर देन 2 है, तो अंदर वाली चीज क्या होगी, ग्रेटर साइन है ना, तो दिस इज लेस देन माइनस 2 और 1 प्लस 3 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो ये कितना आएगा, 3 बाई एक्स और माइनस 2 इधर आ गया तो 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 लेस देन 0 और 3 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1, 2 इधर आ गया ना, तो माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3 बाई एक्स, ठीक है, 3 बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन माइनस 2। ग्रेटर देन 2 और लेस देन माइनस 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, 1 प्लस 3 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन माइनस 2। अच्छा, अब ये सॉल्व कर दो, तो x डिनोमिनेटर हो गया, 3 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस x यही आएगा, x आया ना यहां से, x इंटू 3x ये आ गया, दिस इज लेस देन 0 और x 3 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज तो ये है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। इससे सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 और ये 0, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, डिग्री 1 है, ऑड है ना, तो साइन चेंज होगा हर बार। तो x इज द एलिमेंट क्या हो गया, माइनस 1 से 0 यूनियन, यहां से क्या आएगा, अगर मैं यहां से x माइनस 3 लिखूं इसको, अपॉन x इज ग्रेटर देन 0 की बजाय लेस देन 0 हो गया, तो क्या है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 3 और 0, इधर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो x लेस देन वाला चाहिए मुझे, तो x इज द एलिमेंट 0 से 3 और यहां पर तो यूनियन 0 से 3, ये वाली चीज यूनियन हो गई, तो माइनस 1 से 0 एंड 0 टू 3 आ रहा है, तो दिस इज द आंसर। अच्छा, और देखो अच्छा, ये वाले दो शायद छूट गए थे, इनको भी देख सकते हैं। मॉड के अंदर कोई चीज है, जैसे मान लो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है, ठीक, तो हम ये जानते हैं ये डिस्टेंस क्या होता है, ओरिजिन से होता है, और वो डिस्टेंस है कितना, 2, तो दोनों साइड हो सकता है ना, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, तो दो डिस्टेंस, इसका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो दो डिस्टेंस होगा, तो ये +2 होगा और ये -2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर
x या तो +2 है या -2, इसका मतलब अंदर वाली चीज अब इसमें कैपिटल X की जगह क्या है, ये है। तो 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 दिस थिंग इज इक्वल टू +-3। ठीक है, +-3 हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1, ये माइनस इज इक्वल टू -4 + -3। तो ये किसके बराबर हुआ, -7 और -1 के बराबर हुआ। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 का माइनस साइन इक्वल टू -7 ये हुआ, एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस साइन इक्वल टू -1 हुआ। पहले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x इज 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू +-7। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू +-1। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1 + -7, तो ये हो गया -8 और 6, और ये हो गया x इक्वल टू 1 + -1 मतलब 0 और 2। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, x इक्वल टू, ये सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो 0 -8 0 2 6 दीज ऑल आर सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस हो गए। कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, 0 से 3 4 माइनस x माइनस 1 का। ठीक है, 10th के कितने सॉल्यूशंस हैं, -6 0 2 और 8, -6 0 2 और 8 आ रहे हैं, -6 0 2 और 8 सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, -6 0 2 और 8 10th का। ठीक है, मैं आंसर चेक करके बता देता हूं। 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1, 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3 है ना, तो इसका आंसर देख के बता देता हूं मैं। 10th का -6 x माइनस मॉड 7 एंड 1 के इक्वल। x माइनस 1 का मॉड जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ये जो मॉड है x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 7 और 1। ठीक है, 7 और 1 के इक्वल है। ठीक है ना, तो x माइनस 1 इक्वल टू +-7 एंड x माइनस 1 इक्वल टू +-1, तो x इक्वल टू -1, इधर जाके 1 + 7 8 होगा। देखा, गलत कर दिया, -8 नहीं आएगा, ये यहां क्या आना था, +7 है ना ये, तो दिस इक्वल टू +-7। ठीक है, तो +-7, अब ये गलत कर दिया, यहां पे -1 नहीं, ये इधर जाएगा तो +1 होगा ना। हाँ, तो ये गलत कर दिया था हमने, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8 और -6। ठीक है, -6। ठीक, और ये ठीक है 0 2। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, -6 0 2 और 8, दीज आर द सॉल्यूशंस। -6 0 2 और 8, यही सॉल्यूशंस है। इस तरह करते हैं इसको। और देखो नेक्स्ट, तो कौन सा हो गया हमारा, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये वाला भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट्स ले लो, तभी तो बाहर निकाल पाओगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जिसपे अंदर वाली चीज 0 होती है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 अगर हम करें तो x इक्वल टू कितना आएगा, 5/2। तो 1 और 5/2 ये क्या है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच में देखना है। पहला केस हो सकता है x लेस देन 1, x जब लेस देन 1 होगा तो ये क्या आएगा, 1 माइनस x लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 0 हो गया ना, x माइनस 1 मॉड से बाहर आएगा तो 1 माइनस x, माइनस 1 से कम है। ठीक, तो 1 से कम है तो 2 माइनस 5, तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो 5 माइनस 2x हो गया, इज इक्वल टू 2x। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस x माइनस 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x, ये कैंसिल हो गए। x इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, -4 आ रहा है।
अब x लेस देन 1 है तो ये सॉल्यूशन माना जा सकता है क्योंकि -4 1 से छोटा होता है। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। फिर देखा x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5/2, सेकंड मतलब इससे पीछे, इनके बीच में और इसके बाद 3 बनेंगे ना, एक सॉल्यूशन मिल चुका है। अब 1 से 5/2 है तो फिर ये x - 1 ही आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो गया, लेकिन इसमें साइन चेंज होगा क्योंकि 5/2 से कम है। तो ये 5 - 2x ये यही रहेगा, दिस इज इक्वल टू 2x। तो कितना आ रहा है, x - 1 - 5 + 2x इज इक्वल टू 2x। ये फिर से कैंसिल हो गए, x = 6 आ गया, x = 6। तीसरा देखो, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, x ग्रेटर देन 5/2 पे, अच्छा ये x = 6 है तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि x किसके बीच में है, 1 और 2.5 के बीच में है। ये किसकी वैल्यू कितनी है, 2.5, तो 6 क्या है, 2.5 से ज्यादा, तो दिस कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। अच्छा अब x ग्रेटर देन 5/2 वाला देखो, इसमें हो जाएगा x - 1 - 2x - 5 ऐसे का ऐसा आएगा आपकी बात, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई अब, इक्वल टू 2x। ये हो गया x - 1 - 2x + 5 इक्वल टू 2x। तो 2x को मैं इधर ले जाता हूं तो 4x में से x गया 3x = 5 में से गया 4, तो x = आ गया, दिस इंप्लाइज दैट x = 4/3, तो 1 पॉइंट समथिंग। और यहां पे ये कह रहा है 2.5 से ज्यादा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है -4, x = -4 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। -4 क्या है, ये सिर्फ यही सॉल्यूशन हुआ। कौन सा क्वेश्चन है ये, x - 1 - 2x - 5, 11th का -4, ठीक है, करेक्ट है। और देखो अब कौन से रह गए, 7th और 8th रह गए। Find the values of a for which this = 4 can have 4 distinct real solutions। तो अब ये वाली चीज mod = 4 है, mod तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो है भी। अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी जब बाहर निकालेंगे, x - 2 का mod प्लस a इज इक्वल टू +-4 हो गया, क्योंकि mod ऑफ x क्या होता है, अगर मान लो ये मेरे को दे रखा है 2, तो mod ऑफ x इक्वल टू +-2, क्योंकि ये डिस्टेंस ओरिजिन से होता है तो वो इधर भी 2 हो सकता है और इधर भी 2, इसलिए +-2 आ गया। इसी तरह से ये +-4 आ गया। अब x - 2 इज इक्वल टू कितना होगा, -8 +-4, ठीक। अब इसने कहा है कि अब ये जो मॉड है ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी ना, तो इसका मतलब 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब होंगे, जब -8 +4 और -8 -4 दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी 0 हो गई तो फिर अगर x - 2 0 मिल गया तो 4 सॉल्यूशन कैसे आएंगे, 4 डिस्टिंक्ट तभी आएंगे जब दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो, कोई भी 0 के इक्वल ना हो। लेस देन तो होती ही नहीं क्योंकि मॉड है, मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक। तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगी तभी 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर 0 के इक्वल होगी तो नहीं मिलेंगे ना, ऑब्वियसली, ठीक। तो ये 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे जब दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हैं हम, ठीक है, a की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। दोनों वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसका मतलब एक साथ फॉलो होनी चाहिए, एक साथ में एंड आता है। तो यहां से मुझे मिल गया, a को मैं उधर ले गया तो a लेस देन 4 हो गया, और a को उधर ले गया तो a ग्रेटर देन a लेस देन -4 हो गया। a को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, a लेस देन 4, और इधर ले जाऊंगा तो a लेस देन -4, ठीक। तो दोनों चीज फॉलो हो रही है, दिस एंड दिस दोनों फॉलो हो रही है ना, तो a -4 से कम ही माना जाएगा ना,
दोनों को फॉलो करना है मुझे, एंड है, यूनियन नहीं है, और नहीं है, एंड है, दोनों चीज फॉलो होनी चाहिए, दोनों करेक्ट होनी चाहिए एक साथ साइमल्टेनियसली। तो a लेस देन 4 कह रहा है, a लेस देन -4 कह रहा है, तो -4 से कम होगा तो 4 से तो कम होगा ही, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बन गया, -∞ से -4। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कैसे करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। अच्छा, फैक्टर्स बना लो इनके, ठीक है। अब हम जानते हैं, कुछ रिजल्ट्स याद रहने चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर जो होता है वो मेरा क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर मॉड ऑफ ए बी है तो वो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है, और अगर ए बाय बी का मॉड है तो वो इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी होता है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं ये याद रहने चाहिए। अच्छा, अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स -2 इज 0, क्वाड्रेटिक है तो -2 प्लस, तो फैक्टर बन जाएंगे इसके। अब इसमें देखो, क्या मॉड ऑफ एक्स -1 हो सकता है, नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, +-2, ठीक है। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, +-2, एक्स की दो वैल्यूज आई कि नहीं आई, यस, एक्स इक्वल टू +-2। अच्छा, अब दूसरे का देखो, दूसरा इसमें रियल रूट्स कितने माने जाएंगे, 2 माने जाएंगे, +-2, ठीक। अब सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, x² -2x मॉड ऑफ 2x, यहां दे दिया इस बार मॉड ऑफ x +3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x² को मॉड ऑफ x² लिख दो। अच्छा, अब इसमें बन रहे हैं, इसमें तो फैक्टर बन ही नहीं रहे, क्यों, क्योंकि 3 -2, इसमें क्या डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक है ना एक मॉड ऑफ x² में, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो क्या होता है, b² -4ac, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4ac, a इसका कोएफिशिएंट 1 है और c 3 है, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो नो रूट्स, कोई रूट पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड वाला देखो, x² -3x +2 इक्वल टू 0, इसको मॉड ऑफ x² कर लो तो क्वाड्रेटिक हो गई, ये किसमें, ये गिवन था, सॉरी मॉड ऑफ x पहले से था, इसको मैंने मॉड बना लिया जैसे बाकी दो में बनाया, तो ये क्वाड्रेटिक इन मॉड ऑफ x² है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट देख लो पहले, 9 कहीं लेस देन 0 तो नहीं है, 9 -8 नहीं, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट बन सकते हैं, तो रूट आएंगे दो, तो ये कितने आ रहे हैं, -2, तो ये हो गया x² -2x और ये -x, ठीक है, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ गया, ठीक। तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ x -2 -1 mod of x -2 is 0, mod of x -1 mod of x -2
इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 और ये 2, ठीक है। तो x किसके इक्वल हुआ, या तो ये 1 है ये 2, ठीक। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ठीक। प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 के इक्वल हुआ। सी पार्ट देखो ना, 3x वाला, तो ये आ गया प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ठीक। तो दो 4 सॉल्यूशंस हो गए, ये तो मैक्स 4 रियल रूट्स हो गए, 2 और 2 4। अब चौथा देखो, अभी तक 4 सबसे ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको फिर से मॉड कर लो, इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो पॉजिटिव है, तो बन सकते हैं, तो 2x प्लस x हो गया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड किसी भी x का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। -1 -2 नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम किसके रूट्स है, मैक्सिमम रियल रूट्स किसके हैं, थर्ड वाले के। कितने हैं, 4 आ गए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।